स्टूडेंट, ये है बीए या बीएससी की 4th सेमेस्टर की बुक स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम इस स्पेशल फंक्शन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पावर सीरीज। फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट सेकंड चैप्टर से एक यूनिट बनती है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से एक यूनिट बनती है। दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर के क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं। फर्स्ट चैप्टर पावर सीरीज की फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है पावर सीरीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पावर सीरीज क्या होती है। पावर सीरीज इज एन इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज मतलब इस सीरीज में जो टर्म्स होती हैं वो इन नंबर में इनफाइनाइट होती हैं। ये देखो, समेशन एम इज 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि m की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी थी। सी एम मतलब कोई भी कांस्टेंट है, ये x माइनस ए रेज टू द पावर m। x वेरिएबल है और माइनस ए ये a वैसे तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन x माइनस ए ये इस सीरीज का सेंटर होगा। a इस सीरीज का सेंटर होगा। ये इसके कोफिशिएंट्स हैं जो सारे कांस्टेंट है। वेरिएबल x है, x माइनस ए रेज टू द पावर m, यानी कि पावर सीरीज क्या होगी, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स माइनस ए रेज टू द पावर m। सी एम, अब हम इस सीरीज को अगर खोलेंगे तो सबसे पहले m की जगह क्या पुट करेंगे, 0, यानी कि सी नोट आ जाएगा। फिर m की जगह क्या पुट करेंगे, 1, यानी c1, और m की जगह 1, यानी कि x माइनस ए की पावर 1। फिर m की जगह क्या पुट करेंगे, 2, यानी 2 पुट करते ही कितना हो जाएगा, c2 x माइनस ए की पावर 2। ऐसे ही सिमिलरली सारी टर्म्स अप टू कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज। जो ये सारे c0, c1, c2, c3 ये सारे कोफिशिएंट्स कांस्टेंट हैं। x यहाँ पर वेरिएबल है और a क्या बोलेंगे, इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ द पावर सीरीज। समझ में आ गया। अगर कोई भी सीरीज दे रखी है उसका सेंटर निकालना है तो जो x माइनस में जो कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट को, यानी कि यहाँ पर a इस सीरीज का, इस पावर सीरीज का सेंटर है। अब देखो, अगर कोई पर्टिकुलर केस दे रखा है जिसमें a की वैल्यू 0 हो जाए, a की वैल्यू 0 हो जाए तो सब जगह 0 रख देंगे। सीरीज क्या हो जाएगी, x की पावर m। यहाँ पर भी a की जगह 0 तो अकेला c1x, c2x स्क्वायर हो जाएगा, c3x क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। ये तो थी व्हाट इज द पावर सीरीज। पावर सीरीज की डेफिनेशन बता दोगे। पावर सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज होती है जो ऐसे समेशन में लिखी जाती है। उसका समेशन खोल कर दिखा देंगे। अब देखो, इस पावर सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी है, यानी कि ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ये देखो, ये होगी पावर सीरीज। इस पावर सीरीज में सम ऑफ एन टर्म्स, एस का मतलब सम, एन टर्म्स का सम, यानी कि एन टर्म्स कहाँ तक हो जाएंगी, c0, c1, c2, c3 अप टू कहाँ तक हो जाएंगी, एन टर्म cn माइनस 1 तक हो जाएंगी। ठीक है, ये देखो, ये एन टर्म्स का सम हो गया। तो इसके बाद ये इनफाइनाइट सीरीज है तो इसके बाद की भी टर्म्स आएंगी ना। इसके बाद की टर्म्स cn+1, cn+2, cn+3 ऐसे सारी टर्म्स आएंगी। तो उन टर्म्स को हम क्या मानेंगे, उस सीरीज का रिमाइंडर, यानी कि जो बची हुई टर्म्स हैं वो। तो ये स्टार्टिंग की, वैसे तो ये n+1 टर्म है, c1 से लेकर cn तक n टर्म्स तो यही होगी, और एक टर्म तो ये भी तो होगी, n+1 टर्म है। सम ऑफ एन टर्म्स में cn-1 तक आता है। ठीक है, अब ये देखो, इस सीरीज को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो स्टार्टिंग की एन टर्म्स, और जो बाद की टर्म्स है उनको हमने क्या मान लिया, रिमाइंडर ऑफ दिस सीरीज, यानी कि बची हुई टर्म्स। ये देखो, ये cn+1, cn के बाद क्या आएगा, cn+1, cn+2 अप टू सो ऑन, ये इसका रिमाइंडर हो गया। अब देखो, इसकी टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहली टर्म क्या होगी, S0 R0 प्लस S1 R1 प्लस S2 R2, ऐसे ही चलती जाएंगी ना सारी टर्म्स। अब देखो, ये क्या कहता है कि पावर सीरीज एक सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग होती है। सीरीज और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है, सेकंड मैथ में पढ़ रहे हो ना, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस मतलब टर्म्स, जो टर्म्स है S1x, S2x, S3, एक सारी कोमा लगा के लिखी जाए, और सारी टर्म्स का अगर सम कर दें तो सम करते ही वो किस में चेंज हो जाएंगी, सीरीज में। अब ये कहता है इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। जो Sn है ना, सम ऑफ एन टर्म्स पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जो उसका फाइनाइट आंसर आएगा वही क्या बनेगा, उसका कन्वर्जेंस, और जिस पॉइंट पर आएगा वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो एन टर्म्स पर लिमिट लगाई, जो सम आएगा वही क्या होगा, उस पावर सीरीज की कन्वर्जेंट वैल्यू होगी।
अब देखो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ये तो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस था ना, जिस पॉइंट पर सीरीज कन्वर्जेंट हुई। कन्वर्जेंट चेक करने के लिए हमने क्या करेंगे, हम लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी लगाने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर क्या होगा, उसका कन्वर्जेंस होगा। अब देखो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, कई बार क्या होता है कि कोई सीरीज दो पॉइंटों पर कन्वर्जेंट कर जाती है, यानी कि दो पॉइंटों पर कन्वर्जेंट करगी तो उन पॉइंटों के बीच की वैल्यूज के लिए भी अगर कन्वर्जेंट कर जाती है तो वो इंटरवल, यानी वो दोनों पॉइंट और उनके पॉइंट के बीच की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, अब देखो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस चेक करने के लिए ये रहा x माइनस ए, यानी कि पूरा इंटरवल, लेस देन आर, यानी मॉडुलस हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर टू आर हो जाएगा, और ए उधर चला जाएगा, यानी कि ए माइनस आर से ए प्लस आर, पूरा इंटरवल हो गया, ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हो गया। अब देखो ये फॉर्मूले दे रखे हैं दो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चेक करने के लिए। अगर कोई पावर सीरीज दे रखी है, पावर सीरीज में ये कहता है कि उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालो, रेडियस निकालनी है, यानी कि कन्वर्जेंस कहाँ से लेकर कहाँ तक कन्वर्जेंट है वो। तो कैसे फॉर्मूला है, 1/r, आर है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, लेकिन फॉर्मूला किसका, 1/r का। 1/r जो आंसर आएगा बाद में इसको उल्टा करके हम r निकाल लेंगे, तो वो r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी, 1/r नहीं है, r निकाल लेंगे। ये तो 1/r का फॉर्मूला है। दो फॉर्मूले दे रखे हैं देखो, 1/r दोनों ही याद रखने हैं, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी cm प्लस 1 डिवाइड बाई cm। cm क्या था, जो कोफिशिएंट था सीरीज का वो था, एक बार m लेना है और एक बार m की जगह m प्लस 1 लेना है, और जो ग्रेटर टर्म है वो ऊपर रखनी है, लोएस्ट टर्म नीचे रखनी है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, जो cm है उसका मॉडुलस, मॉडुलस की mth रूट, और लिमिट वही, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी। जो भी 1/r की वैल्यू आएगी लास्ट में उसका उल्टा करके r निकाल लेंगे। इन दोनों का आंसर फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये दे दिया। यहाँ वेरिएबल, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या लेकर चलते हैं, हम cm लेकर चलते हैं। ठीक है, ये 1/r का फॉर्मूला हो गया, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी cm प्लस 1 डिवाइड बाई cm। ठीक है, अब देखो cm, ये cm वैल्यू होगी, लेकिन अब cm प्लस 1 भी तो निकालनी है। cm प्लस 1 यानी कि m की जगह क्या रखेंगे, m प्लस 1, तो cm प्लस 1 यानी कि m की जगह m प्लस 1 रखते 3 से मल्टीप्लाई 3m प्लस 3 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई m प्लस 1 फैक्टोरियल की पावर कितनी है, 3, निकाल दिया। और इन टू में क्या होगा, cm की वैल्यू कितनी होगी, 3m फैक्टोरियल डिवाइड बाई m फैक्टोरियल की पावर 3, और डिवाइड बाई है तो ये उल्टा हो गया ना, यानी m फैक्टोरियल की पावर 3 तो ऊपर चली गई और 3m फैक्टोरियल। अब इसको फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3m प्लस 3, फिर 3m प्लस 2, फिर 3m प्लस 1, और बाद में क्या बचेगा, 3m फैक्टोरियल। उस 3m फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर m प्लस 1 फैक्टोरियल इन टू में कितना आ जाएगा, m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 तो एज इट इज रह जाएगा, और m फैक्टोरियल से m फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर कितना आ गया, 27। 27 किसकी वैल्यू आई है, 1/r की वैल्यू है, तो r की वैल्यू कितनी होगी, 1/27। समझ में आ गया रेडियस, ये आ गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब देखो सेकंड एग्जांपल क्या दे रखा है, x की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल। यहाँ पर cm क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट कितना, 1/m फैक्टोरियल, तो cm की वैल्यू 1/m फैक्टोरियल, वही 1/r का फॉर्मूला, पहले cm प्लस 1 रखेंगे, 1/m प्लस 1 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाई क्या रखेंगे, cm, दोनों उल्टे होकर कितना बचेगा, m प्लस 1, लिमिट लगाएंगे m टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/∞ कितना हो जाएगा, 0। लेकिन ये 1/r की वैल्यू 0 है, तो r की वैल्यू 0 का उल्टा कितना होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आई है, इन्फिनिटी, यानी कि ये सीरीज हर एक वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है, कोई भी वैल्यू ले लो, क्योंकि रेडियस, पूरी रेडियस कितनी है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी में तो सब कुछ इंक्लूड हो गया, सारी वैल्यूज, इसलिए सीरीज इन कन्वर्जेंट फॉर ऑल x। अब देखो थर्ड एग्जांपल क्या दे रखा है, यहाँ पर पावर दे रखी है, ये देखो, तो यहाँ पर जरूरी नहीं हम वही फॉर्मूला यूज करें। देखो जहाँ पर cm की अगर पावर दे रखी हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर देखो cm की पावर कितनी है, 1/4 की पावर m है, तो जरूरी नहीं यही फॉर्मूला यूज करें, cm प्लस 1 डिवाइड बाई cm। जहाँ पर भी पावर दे रखी हो cm में पावर m दे रखी है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला ज़्यादा इजी रहेगा, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये 1/r उसी फॉर्मूले से निकाल रखा है, ये 1/4, रेडियस और कन्वर्जेंस कितने आ गया, 4 आ गया। अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे रखे हैं, वही बताया था। देखो r अगर फाइनाइट है,
फाइनाइट है, तो x माइनस ए लेस देन आर, तो यानी कि वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कितना बनेगा, ये मॉडुलस हटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस आर टू प्लस आर, और यहाँ पर माइनस ए है, माइनस ए दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा प्लस ए, यानी ए माइनस आर से लेकर ए प्लस आर, ये आ गया इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट आती है तो इसका मतलब वो हर एक पॉइंट पर कन्वर्जेंस है। अगर आर की वैल्यू 0 आती है तो वो सिर्फ अकेले उसी पॉइंट पर कन्वर्जेंट है। अब देखो ये एक्सरसाइज दे रखी है 1.1, 13 क्वेश्चन है, इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ, बाकी ट्राई कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1/2 की पावर m x माइनस 1 की पावर 2m। ये देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, x की पावर m, अब यहाँ पर क्या दे दिया x माइनस 1 की पावर 2m, तो यानी कि इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेरिएबल की पावर m में। वेरिएबल की पावर m यानी कि हमें क्या पुट करना पड़ेगा, x माइनस 1 की पावर 2 को हमें पुट करना पड़ेगा। ये देखो समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा 1/2 की पावर m x माइनस 1 की पावर 2m। अगर हम इस सीरीज को खोल लें, सबसे पहले m की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो ये आ गया m की वैल्यू 0, फिर m की वैल्यू 1 पुट किया, ये आ गया, m की वैल्यू 2 पुट किया, ये आ गया, ये सीरीज बन गई। ये सीरीज किस में बन गई, x माइनस 1 की स्क्वायर में सारी सीरीज। अब देखो x माइनस 1 की पावर 2 है और उस फिर इंटू में m है, तो यानी कि अब हमें एक वेरिएबल की पावर बनानी है, तो वेरिएबल की पावर बनाने के लिए x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट करेंगे ना, तभी तो t की पावर m आएगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि पावर सीरीज क्या कहती है, पावर सीरीज कहती है कि किसी वेरिएबल की पावर m होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो x माइनस 1 का स्क्वायर और फिर उसकी पावर m है, तो यानी इसको हम पुट करेंगे x माइनस 1 स्क्वायर को, x माइनस 1 का स्क्वायर टी पुट कर दिया, तो यानी कि ये सीरीज किस में कन्वर्ट होगी, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/2m टी की पावर m। ठीक है, वापस लास्ट में टी को वापस वही पुट कर देंगे। अभी हमें पावर सीरीज को सोल्व करना है, इसीलिए इसको वेरिएबल की पावर में चेंज किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर cm कितना हो गया 1/2m, और क्या बताया था, अगर cm में उस कॉन्स्टेंट की पावर m है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी cm मॉडुलस, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/m, क्योंकि पावर m से m कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ये फॉर्मूला ज़्यादा यूजफुल रहता है। हम दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, देखो दूसरा फॉर्मूला वही 1/r लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी cm प्लस 1 डिवाइड बाई cm, तो cm प्लस 1 कितना आ गया था, m की जगह क्या रखना था m/m, और cm डिवाइड बाई cm ये आ गया, इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करके सिंप्लीफाई होकर कितना आ गया 1/2, यानी कि 1/r की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ गया 2। लेकिन ये सीरीज कन्वर्जेंट के किसके लिए आई है, t के लिए आई है। अब हम t को किस में चेंज करेंगे, x माइनस 1 स्क्वायर में, t की जगह क्या पुट करेंगे x माइनस 1 स्क्वायर लेस देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी थी 2, वही 2, क्योंकि t की वैल्यू रखी है। अब x के लिए कितना हो जाएगा, स्क्वायर को उधर लेकर जाओ अंडर रूट। अब देखो ये तो आ गई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आई √2, ये नहीं थी, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस t के लिए थी, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो x माइनस 1 के स्क्वायर में था ना, इसलिए अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आई है √2। और सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस जो x माइनस ए, स्टार्टिंग में बताया था ना x माइनस ए, जो a होगा वही सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस होगा, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई √2 और सेंटर कितना आ गया 1। समझ में आया, ये t के लिए थी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, लेकिन हमारा क्वेश्चन t में नहीं था, हमारा क्वेश्चन x माइनस 1 के स्क्वायर में था, इसलिए इस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को हमें सोल्व करना पड़ा। तो कितनी आ गई √2 आ गई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और ये सेंटर आ गया इसका 1। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर m km x2m, वही फिर आ गया, वेरिएबल की पावर होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर तो x स्क्वायर की पावर 2m है, तो x स्क्वायर को हम चेंज करेंगे किसमें, t में, तो वापस फिर t की जगह वही रख देंगे। ठीक है, ये देखो कि अब कितना आ गया t की पावर m, अब ये पावर सीरीज बन गई, पावर सीरीज बन गई तो cm ले लिया, cm जो इसका कोफिशिएंट होता है वही cm होता है। अब ये फिर से देखो यहाँ पर इस कांस्टेंट की
जो कांस्टेंट है उसकी पावर m है ना, इसलिए दूसरे वाला फॉर्मूला ज़्यादा इजी रहेगा। तो 1/r लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, वही cm का मॉडुलस, और मॉडुलस की पावर कितनी है 1/m। तो cm रखो, cm की वैल्यू ये थी, तो cm की वैल्यू ये रख दी, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/m। तो m से m कैंसिल हो जाएगा ना, मॉडुलस है, मॉडुलस में माइनस तो हट जाएगा, तो कितना बचेगा 1/k की पावर m, और इसकी पावर कितनी आ गई 1/m। m से m कैंसिल होकर कितना बच गया 1/mod ऑफ k, यानी 1/r की वैल्यू कितनी आ गई 1/mod ऑफ k। r की वैल्यू, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसके लिए आ गई, टी के लिए आई है ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब हम किस में चेंज करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर में, टी की जगह क्या रखेंगे वापस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई लेस देन मोड ऑफ के, मतलब के पॉजिटिव रहेगा अंडर रूट। तो ये तो आ गई इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और यहाँ पर सेंटर एक्स माइनस जीरो, जीरो सेंटर है इसका, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये वैल्यू आ गई। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, x माइनस 2 की पावर 2m, वही फिर वेरिएबल की पावर m होना चाहिए ना, तो अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे वेरिएबल x माइनस 2 की पावर 2, इसको हम वेरिएबल चेंज करेंगे, और इसको वेरिएबल रखते ही क्या बन गई ये पावर सीरीज। अब देखो यहाँ पर 1/m फैक्टोरियल है, किसी कांस्टेंट की पावर m नहीं दे रखा है। अगर किसी कांस्टेंट की पावर m नहीं है तो इसलिए हम वो दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे cm प्लस 1 डिवाइड बाई cm, ठीक है, इससे ज़्यादा इजी रहेगा, उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर किसी कांस्टेंट की पावर m दे रखी हो तब हम cm की पावर 1/m वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ताकि m से m कैंसिल हो जाए, ठीक। अब 1/r इज इक्वल टू कितना होगा, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी cm प्लस 1 डिवाइड बाई cm, cm की वैल्यू रख दी, cm प्लस 1 की वैल्यू, cm की वैल्यू कैंसिल आउट होकर 1/r की वैल्यू कितनी आ गई 0। 1/r 0 है तो r कितना बन गया टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी आती है इसका मतलब ये हर एक x के लिए कन्वर्जेंट, फॉर ऑल x एवरीवेयर कन्वर्जेंट, ठीक है। अब देखो लेकिन यहाँ पर सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा, कन्वर्जेंट फॉर ऑल x आ गया, लेकिन सेंटर कितना हो गया x माइनस 2 था ना, x माइनस 2, तो a की जगह 2 है, तो सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस 2 है यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये देखो अब फिर से cm की पावर कितनी आ गई m आ गई, लेकिन पहले तो इसको देखो पावर सीरीज है या नहीं है, x प्लस 1 की पावर 3m है, तो इसको पावर सीरीज में कन्वर्ट करेंगे ना, तो x प्लस 1 की पावर 3 को हम क्या पुट करेंगे t, ये बन गई पावर सीरीज। अब ये क्या है cm है, cm में पावर m में दे रखा है, तो कौन से वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, cm का मॉडुलस, और मॉडुलस की पावर 1/m आ गया, मॉडुलस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस हट जाएगा, 1/5m की पावर कितनी है 1/m, m से m कैंसिल होकर 1/5 आ गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ गया 5। सीरीज कन्वर्जेंट, सीरीज कन्वर्जेंट किसके लिए होगी, मोड ऑफ t लेस देन 5, t की वैल्यू कितनी है x प्लस 1 की पावर 3 मॉडुलस लेस देन 5, यही है ना, तो 3 उधर चला जाएगा, तो यानी कि ये तो आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ गया x माइनस होना चाहिए ना, तो x माइनस माइनस 1, तो यानी कि -1 तो आ गया सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 5 की पावर 1/3। अब देखो 11th क्वेश्चन, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m की पावर m x माइनस 5 की पावर 2, वही फिर से पावर सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको वेरिएबल की पावर m बनाओ, तो वेरिएबल की पावर यानी x माइनस 5 का स्क्वायर, इसको क्या पुट करेंगे t, ये बन गया। अब देखो cm कितना है, वही फिर से पावर m तो दूसरे वाला फॉर्मूला यूज कर लो, cm की मॉडुलस, इसकी पावर कितनी होगी 1/m, m की पावर m 1/m, m से m कैंसिल होकर अकेला m बच गया, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इन्फिनिटी, 1/r अगर इन्फिनिटी है तो r कितना हो गया 0, तो यानी कि कन्वर्जेंट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई 0, और किस पर आई है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0, t इज इक्वल टू 0 पर, लेकिन t इज इक्वल टू 0, t की जगह वैल्यू कितनी है, t की जगह वापस क्या पुट करना है x माइनस 5 का स्क्वायर, x माइनस 5 का स्क्वायर, तो यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो वही 0 रहेगी, लेकिन सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस 5 आ जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो 0 ही रहेगा ना, 0 का अंडर रूट 0, लेकिन सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस x माइनस से कितना आ जाएगा 5। अब देखो 13 क्वेश्चन क्या दे रखा है, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m माइनस 2 और इंटू m प्लस 3 इंटू में कितना दे रखा है x की पावर m प्लस 1। ये देखो ये क्वेश्चन अलग से दे दिया,
क्योंकि वेरिएबल की पावर m होनी चाहिए और यहाँ पर वेरिएबल की पावर m+1 है। अभी तो क्या था, वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई में था, पावर में चेंज नहीं था, पावर वही 2 इंटू एम 3 इंटू एम, लेकिन अब m की जगह m+1, तो यहाँ पर हमें इंडेक्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसकी पावर को m लेकर आना पड़ेगा, इसकी पावर को m पहले, तभी ये पावर सीरीज बनेगी ना, क्योंकि x की पावर m होना चाहिए। तो अब यहाँ ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर पावर कितनी है m+1, तो हम क्या करेंगे, यूज शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स। शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स यानी कि m+1 की जगह पावर क्या रखेंगे, k, वही हो जाएगा ना फिर वेरिएबल की पावर k। तो m+1 की जगह अगर k रखेंगे तो सब जगह m चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर m+1 की जगह k, तो यानी कि m की जगह पूरा क्वेश्चन अब किस में आना चाहिए, k में आना चाहिए। तो m जहाँ जहाँ m है वहाँ पर 1 को उधर ले जाओ, वहाँ पर क्या रख देंगे, k-1। यहाँ पर भी m की जगह क्या रखा जाएगा, k-1। यहाँ पर भी m की जगह k-1, यहाँ पर भी m की जगह k-1। तो देखो m इज इक्वल टू 0 है, m इज इक्वल टू 0 है, तो m की जगह क्या रखेंगे, k-1। तो k-1 इज इक्वल टू 0, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और यहाँ पर m की जगह इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी में तो कोई चेंज नहीं होगा, k की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो चेंज करो फिर, समेशन m इज इक्वल टू 0 रखा तो k की वैल्यू 1, यानी कि k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। m की जगह क्या रखा, k-1, तो कितना आ गया, k+1। m की जगह k-1 तो k+2, ये आ गया, ये आ गई k में इक्वेशन। लेकिन अब हम इसको शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स में क्या होता है, वापस k को फिर किस में ले जाते हैं, m में। अब k की जगह क्या पुट करेंगे, m, तो वापस सीरीज किस में आ गई, m में। दोनों एक ही हैं, ये m इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट थी, ये m इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट है, सीरीज सेम ही है। तो अब किस में आ गई, x की पावर m में, वेरिएबल की पावर m। अब बन गई ना ये पावर सीरीज। अब इसको हम जैसे भी निकालते हैं वैसे ही निकाल लेंगे। यहाँ पर cm की वैल्यू कितनी है, m+1 m+2, cm+1 कितना हो जाएगा, m की जगह m+1, तो 1/r लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, cm+1 डिवाइड बाई cm। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 आ गया, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ जाएगा, वही 1 आ जाएगा। अब तो ये सिंपली पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। यहाँ पर एक मेन प्रॉब्लम यही थी कि m की जगह m+1 है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स। वैसे ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 1.2 एक्सरसाइज में सिखा रखा है शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स। अब देखो इस एक्सरसाइज के जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस थे वो करवा दिए, बाकी के क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। थैंक यू।